अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक अल हबीब के सार्फिन किस तरह से बैंक अल हबीब की मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने अकाउंट की 3 साल तक की स्टेटमेंट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक अल हबीब की मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में या बैंक अल हबीब के ATM के इस्तेमाल के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ के लिंक देंगे जिसको देख के आप मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बैंक अल हबीब के सार्फिन किस तरह से अपने अकाउंट की स्टेटमेंट हासिल कर सकते हैं। सिंपल, जब भी हम बैंक अल हबीब की मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो अदर मेन्यू की ये टैब बनी हुई है इसके ऊपर आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक करना होता है। इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट के ऊपर टैब है अकाउंट की, इस टैब के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। अब अकाउंट की टैब के ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो फर्दर टैब्स आ जाती हैं जिसमें सबसे पहले करंट एंड सेविंग अकाउंट की और फिर टर्म डिपॉजिट किया है। आपने यहाँ पे करंट एंड सेविंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट स्टेटमेंट की ऑप्शन भी है और व्यू स्टेटमेंट की भी है। अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा की स्टेटमेंट लेनी है तो उसके लिए आपने रिक्वेस्ट स्टेटमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। अब आप जो ही रिक्वेस्ट स्टेटमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको अकाउंट सेलेक्ट करने की ऑप्शन आ जाती है कि किस अकाउंट की आपने स्टेटमेंट लेनी है। तो यहाँ पे एक ही अकाउंट है उसको आप सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो फिर प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप किसी दूसरे अकाउंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना होता है कि जिस पीरियड के लिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट चाहिए होती है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो 3 साल तक के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 साल की जो मैक्सिमम स्टेटमेंट है उसी को ही हम ले रहे हैं। तो वो फ्रॉम डेट में आपने वो सेलेक्ट कर लेना है और टू डेट में जिस टाइम तक के लिए आपको स्टेटमेंट चाहिए होती है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे टू डेट में मैं करंट डेट जो है वो रख रहा हूँ और फ्रॉम डेट में मैं लास्ट 3 ईयर तक की स्टेटमेंट ले रहा हूँ। अब सिंपल इस तरह से आपने डेटा सेलेक्ट कर लेनी है और वो डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल हमने सबमिट के ऑप्शन के ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना होता है, एक बार फिर से कंफर्म करना होता है कि क्या इन्हीं डेटों के लिए आपको स्टेटमेंट चाहिए है या नहीं। उसके लिए हम ये कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जो ही हम क्लिक करते हैं तो हमें ये हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है या जो रिक्वेस्ट होती है वो सक्सेसफुली प्रोसीड हो जाती है। अब हमें कहा जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको सेंड कर दी जाएगी और ये वाली जो स्टेटमेंट होती है वो तकरीबन 10 मिनट तक के अंदर अंदर या 10 मिनट के बाद हमें मिल जाती है ये स्टेटमेंट। अब हमें सिंपल होता क्या, जो हमारी ईमेल आईडी होती है जो बैंक में रजिस्टर होती है उसके ऊपर ये हमें रिसीव होती है और रिसीव करके जो ही आप इसको डाउनलोड करते हैं PDF की शेप में ये मौजूद होती है। इस तरह की ईमेल आपको रिसीव होगी तो आपने ये PDF को डाउनलोड कर लेना है। अब PDF जो होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो यहाँ पे जो आपका पासवर्ड होता है वो आपका CNIC नंबर ही होता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, स्टेटमेंट को आपने डाउनलोड कर लेना है, PDF की सूरत में वो डाउनलोड हो जाएगी और पासवर्ड आपने अपना CNIC विदाउट डैशेज लगाना होता है। तो इस तरह से जो आपकी स्टेटमेंट होती है वो ओपन हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि 6 महीने या उससे कम की स्टेटमेंट चाहिए तो वो फौरी तौर पर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होता है, अदर मेन्यू में जाके व्यू स्टेटमेंट वाली जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना होता है। बाकी स्टेप आपने इसी तरह से करने होते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी फ़िल्टर की। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फ़िल्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पर जो आपको मिनिमम या और मैक्सिमम जो है ना वो आपको 6 महीने जो है वो दिए जाते हैं। 6 महीने से ज़्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। 6 महीने की डेट आप जो ही सेलेक्ट करेंगे सिंपल आपको देखें यहाँ पे नीचे जनरेट स्टेटमेंट की ऑप्शन आ जाती है। जनरेट स्टेटमेंट के ऑप्शन के ऊपर जो ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फौरी तौर के ऊपर आपको PDF की सूरत में ऑप्शन दी जाती है कि आप अपने स्टेटमेंट को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, PDF की सूरत में स्टेटमेंट को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर उसी तरह से आपने क्या करना है, जो ही इसको ओपन करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप अपना CNIC नंबर इंटर करें। अब जो ही आप अपना CNIC नंबर इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो इस तरह से आप अपने स्टेटमेंट को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तरीके में आप मैक्सिमम 6 महीने तक जनरेट कर सकते हैं और दूसरे तरीके में आप 3 साल तक की स्टेटमेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि बैंक अल हबीब के सार्फिन किस तरह से अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं।